इस 25 नवंबर को मेरी बेटी की शादी है। बेटे मेरे ने गाड़ी आगे ला के इसके खड़ी कर दी। इसने थोड़ी सी गाड़ी हिट भी की। मेरे बेटे के बराबर का कहा कि अब मैं तुम्हें बताता हूँ गाड़ी को हिट कैसे करते हैं। ये आया है मैकडोनल्ड की तरफ से 170 की स्पीड में होगा, ये 160 की स्पीड होगी। इसने सीधा जो ना वो हिट किया मेरी बेटे की गाड़ी को। मेरी पोती के जूते थे। आज से तकरीबन 7 रोज़ कबल डिफेंस में एक हादसा पेश आया था। उस वक्त ये कहा जा रहा था जिसमें एक ही ख़ानदान की 6 जो लोग थे वो अपनी जान से गए थे और कहा यह जा रहा था कि ये ट्रैफिक हादसा है। लेकिन जैसे जैसे हक़ाइक़ सामने आए तो पता चला कि ये एक ट्रैफिक हादसा नहीं है बल्कि जानबूझ के किया गया एक कत्ल है। और यही वजह है कि आज पुलिस ने उस मुकदमे में दहशतगर्दी की दफ़ात भी शामिल की हैं और जो कत्ल की दफ़ात हैं वो भी शामिल की गई हैं। रफ़ाका साहब जो कि उन मरहूमैन के सरबरा भी हैं, FIR के मुद्दई भी हैं, वो हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे हम बात करेंगे और कुछ हक़ाइक़ जो हैं वो जानना चाहते हैं। और ये इनका इंटरव्यू करने का और ये हक़ाइक़ आप तक पहुँचाने का मकसद ये है कि आप तक हक़ाइक़ पहुँच सकें और फ्यूचर में ऐसे वाक़यात को रोकना है जो इस अलमिया का बायस बने। रफ़ाका साहब आपका बहुत शुक्रिया वक्त का। जितना बड़ा आपका गम है वो हम दुआ कर सकते हैं अल्लाह आपको सब्र दे, हमारे पास अल्फाज नहीं है। कल तक सब लोग ये समझ रहे थे कि ये एक ट्रैफिक हादसा था, एक कम उम्र ड्राइवर था, उसकी गफलत से तेज़ रफ्तारी से ये जानें ज़ाया हुई। आज कुछ हक़ाइक़ सामने आए, उनका आपने जिक्र भी किया। ये थोड़ा सा बता दीजिएगा क्योंकि बहुत सारे लोग जब मुलज़म की वीडियो आई तो लोगों ने कहा ये बच्चा इससे गलती हो गई है, तो हुआ क्या था, हक़ाइक़ क्या है? ये हक़ाइक़ ये हैं कि इस 25 नवंबर को मेरी बेटी की शादी है और उस शादी के हवाले से माइयों का फंक्शन था। हम लोग वो बेटे वाले जो मेरा दामाद जिससे बनना है उनके घर गए थे कपड़े लेके माइयों के। वहाँ हमने वो माइयों की रस्म की। वो बच्चे की रस्म के बाद खाना शाना खाने के बाद हम लोग वहाँ से निकले हैं। कोई 9 बजे होंगे या कोई 5-7 मिनट कम होंगे या 10 मिनट कम होंगे। हम वहाँ से निकल के जो है वो आ रहे हैं तो पीछे से गाड़ी आती है जो कभी वो हमारी गाड़ी के को आगे करता है, कभी पीछे करता है और फिर साथ मिला के मेरी बेटी को, मेरी बहू को शूटिंग कर रहे हैं। मेरे बेटे ने जब देखा तो उसने जो ना वो उसे यूँ इशारा किया कि तुम क्या कर रहे हो, तो इसने उसको यूँ किया यानी जैसे डांट लाते हैं या ये करते हैं। बेटे मेरे ने गाड़ी आगे ला के इसके खड़ी कर दी। इसने थोड़ी सी गाड़ी हिट भी की। मेरा बेटा भी नीचे उतराया, हम लोग भी नीचे उतराए। बेटे मेरे ने कहा कि यार मैं तुमसे कब से देख रहा हूँ, तुम क्या कर रहे हो, तुम्हें शर्म नहीं आती है। इसके साथ ही एक बड़ी उम्र का बंदा भी उतरा है। ये उसको बाबा बाबा कह रहा था। अब मैं नहीं जानता उसका बाप है कौन है, क्योंकि हम इनको जानते ही नहीं ये कौन है। खैर उसने जो ना वो हुआ ये कि वो इसको मना किया कि तुम बाज आओ यार, तुम्हें शर्म नहीं आती, तुम्हारे घर में माँ बहनें नहीं है, तुम क्या कर रहे हो। ये आगे से बोलने लग पड़ा। बेटे मेरे ने इसको ना धक्का दिया कि जाओ जाकर दफा जाओ। ये मैंने बेटे को डांट दिया, मैं जाओ तुम बैठो जाके। मैंने इसे धक्का दे के इसको कहा कि तुम गाड़ी में बैठो, जाओ शाबाश, अल्लाह तुम्हें हिदायत दे, हम तुमसे लड़ना नहीं चाहते। ये गाड़ी में बैठ के आगे निकला है और इसने फिर गाड़ी मेरे बेटे के बराबर का कहा कि अब मैं तुम्हें बताता हूँ गाड़ी को हिट कैसे करते हैं और तुम कैसे डिफेंस में जो ना वो डीएसए में गाड़ी चलाते हो। ये वहाँ से दफ़ा हो गया। हम लोग भी मिट्टी डालो वाली बात है, हम आराम से वहाँ से निकला है। जब हम पहुँचते हैं मैकडोनल्ड चौक के अंदर तो स्पीड ब्रेकर है। स्पीड ब्रेकर से मेरे बेटे ने गाड़ी स्लो करके ये चौक में चला गया है। हम लोग स्पीड ब्रेकर पे आ गए, साथ साथ चल रहे थे। दरमियान में कोई 8-10 फुट का फासला होगा। ये आया है मैकडोनल्ड की तरफ से 170 की स्पीड में होगा, ये 160 की स्पीड होगी। इसने सीधा जो ना वो हिट किया मेरी बेटे की गाड़ी को और इसको उठा के जो ना 70 फुट पे, क्योंकि मेरा ख्याल है 35 से 40 फुट का एक रोड है और वो डबल रोड है, तकरीबन 80-90 फुट का एरिया बनता है। दरमियान में 10 फुट की ग्रीन बेल्ट भी है। इसने वहाँ से उठाया है उनको, गलाबाजी खाती हुई गाड़ी जो है ना वो 80 फुट जाके दूर लगी है। अब यही कहने के मौके पे ही तकरीबन सब लोगों का मर्डर हो गया। जिनकी सांसें, हाँ जी, जिन लोगों की सांसें चल भी रही थी ना वो भी हॉस्पिटल पहुंचने से पहले ख़त्म हो गए। ये है सारा माजरा। अब जहाँ तक बात इसकी है कि जी हमें कैसे पता चला कि जी ये जो है ना ये वो मर्डर है। पहले दिन पुलिस ने एक रोड एक्सीडेंट की FIR काटी। अच्छा, मुझे बस ये बताइएगा कि जब पहले दिन FIR हुई थी पुलिस ने आपसे पूछा था
ये जो पहली FIR थी वो आपसे मुशावरत से हुई थी? नहीं, कोई मुशाफरत नहीं हुई, हमें तो अपनी उसने दी, उन्होंने सीधी सीधी जो ना वो रोड एक्सीडेंट की 322 की जो ना वो FIR काट दी। ना उन्होंने हमसे पूछा, ना हमने उनको बताया, हमारी अपनी होशवास ने कायम नहीं थे। ये तो हुआ ये है, मेरे दामाद का फ़ोन नहीं मिल रहा था, हम उसके नंबर पे कॉल कर रहे थे, बेल जा रही थी, फ़ोन भी उठाता नहीं था। वो हमें ये शक पड़ा कहीं ये गाड़ी के अंदर ना पड़ा हुआ हो, कि फ़ोन साइलेंट पे हो, कहीं गाड़ी के अंदर ना पड़ा हुआ हो। हम लोग, मैं, मेरा छोटा बेटा, मेरे भांजे 2-3, हम लोग अपनी गाड़ी में जो ना वो उनकी गाड़ी में बैठ के ना, तो हम वहाँ गए मौके पे। जब हम वहाँ गए हैं तो एक तो मुझे वहाँ गाड़ी की मैंने चाबी, जो एक्सीडेंट हुआ उसकी चाबी निकाली मैंने, फिर मेरे दामाद की घड़ी थी वो उठाई, मेरी पोती के जूते थे मेरी नवासी के वो हमने उठाए, और मेरी मिसेस की एक चेन थी वो मैंने उठाई। और मेरा छोटा बेटा जो है उसने ना इसकी गाड़ी को देखने लग पड़ा। जब वो देख रहा था तो इसको देख के घूम के मुझे बुलाता है, पापा बात सुने। मैं कहा जी बेटा। कहले पापा ये गाड़ी तो मुझे वो लग रही है जो लड़का हमें पीछे तकरार कर रहा था, जिसकी भाई के साथ तुत में हुई। मैं यार तुम्हें कैसे मान रहे हो पापा, ये हुड वाला लड़का भी वही था और ये गाड़ी भी वही है। वो फिर हमने अपने दिमाग में थोड़ा सा जोर डाला, फिर हमें याद आया कि वहाँ पे जो इनका तकरार हुआ था ये वही बगैरत है, इसने हमें टारगेट करके गाड़ी को मारा है। फिर हमने पुलिस वालों को बताया कि जी हमारे साथ ये हुआ है। तो उस सारी सूरत को देख के जब मुझे पता चल लगा यार इन्होंने तो रिमांड ही नहीं दिया, उसका 302 का केस है, इन्होंने रिमांड नहीं दिया, मेरी कहाँ सुनवाई होनी है। तो मैं ये प्रोग्राम बना के मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस केस से विदड्रा कर दूंगा कि ये तगड़े लोग हैं, ये बाइसर लोग हैं, हमारा इनमें कोई मुकाबला नहीं है, और मैं इससे विदड्रा करता हूँ और मैं अल्लाह की अदालत में ये भेजता हूँ, मैंने ये केस नहीं लड़ना। तो ये मेरे दोस्त जो हैं, मेरे हमसाए, इन्होंने मुझे हौसला दिया, मुझे कहा कि नहीं हम आपके साथ हैं। इनके दोस्त हैं वकील राणा मुदस्सर साहब, इन्होंने उनको रात को उसी वक्त फ़ोन किया कि यार ये हुआ और बंदा बड़ा परेशान है, और आप कहते होते हैं कि यार कोई डिज़र्व करता हो बंदा तो बताइएगा। तो ये डिज़र्विंग केस है। उन्होंने कहा ये आप कहाँ हैं, मैं वहीं पहुँचता हूँ, उनकी मेहरबानी है। वो आए मेरे पास, वो पूरी की बात सुनी, उन्होंने कहा कि मैं आपके साथ खड़ा हूँ और मैं ये केस फीस भी लड़ूंगा और मैं इनको क्या फिर करजा तक बचाऊँगा। वो उन्होंने फिर मुझे DIG साहब के पास भेजा, और मैं उनका मशकूर हूँ इमरान साहब का कि इमरान साहब ने मुझे बड़ी सपोर्ट की, मुझे समझाया और मुझे खड़ा किया। एक गिरे हुए इंसान को ना उन्होंने खड़ा किया कि नहीं जी सिस्टम आपके साथ है, हम आपको ऐसे नहीं छोड़ेंगे, हम इनको कैफरे करजा तक बचाएंगे, और जो आप बता रहे हैं हम इन्वेस्टिगेशन करते हैं और इन्वेस्टिगेट करके इसके ऊपर ये दफात लगाते हैं ताकि इनको उसकी सजा दी जाए। अच्छा, और मैं उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह आगे भी पुलिस से उम्मीद करता हूँ कि हमारे साथ ऐसे ही तामन किया जाएगा। इंशाल्लाह। मैं कहता हूँ ये मेरे साथ तामन की बात नहीं है, ये कानून और आइन की बात है। कानून जो कहता है उसके मुताबिक आप उसको सजा दें, जो भी सजा है आप उनको स्पेयर ना करें, आप मेरी बात ना माने, जो कानून कहता है आप वो काम करें। वज़ीर आला साहब भी आपके पास आए, मुलाकात हुई आपकी, जो उन्होंने आपको श्योरिटी दी, यकीन दिलाया कि जो गवर्नमेंट के बिहाफ पे किया जा सकता है, वो मुतमईन है आप उससे? जी मैं मुतमईन हूँ। CM साहब ने जो कहा मैं उससे मुतमईन हूँ, DIG साहब ने जो कहा मैं उनसे मुतमईन हूँ, और फिर मेरी तफ्तीश भी जो है वो DSP साहब के पास कर दी है। अब तक तो मुतमईन, और मैं यही उम्मीद करता हूँ कि आइंदा भी वो कानून के मुताबिक जो बनता है वो करें। मैं ये नहीं कहता कि आप अनड्यू मेरे साथ सपोर्ट करें, ना मुझे उसकी ज़रूरत है, ना मुझे कोई लालच है, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि जो मेरे बच्चों के साथ, मेरी फैमिली के साथ किया गया है वो उनको सज़ा मिलनी चाहिए, और मेरे बच्चे कहें कि हाँ हमारे वाले साहब ने उनको उन कैफरे करदा तक बचाया है। रफ़ाकत भाई, इतना आप फैमिली में बड़े हैं, 3 घर बनते हैं बेसिकली जो इस हादसे का शिकार हुए। दोस्त अहबाब हौसला आपको दे दिया, जैसे आपने जिक्र किया कि आपके दोस्त ने आपको कहा कि विड्रॉ नहीं करना, हमने इंसाफ के लिए फ़ाइट करना है, तो फैमिली को आप किस तरह से इतने बड़े साने में संभाल के रख रहे हैं? अभी तो कुछ समझ नहीं लग रही, इसलिए कि बड़ा बेटा जो था वो उसका काम अच्छा था, वही घर को संभाल रहा था। मैं तो एक छोटी सी कंपनी में एक प्रोडक्शन सुपरवाइज़र हूँ, और अब छोटे बेटे ने अभी IT की है, अभी उसके भी काम का मसला है। तो बस अल्लाह ही करने वाला, मेरा उस अल्लाह पे बड़ा भरोसा है, वो बड़ा कारसाज है, जिसने पैदा किया रिज़्क भी उसने देना है।
बस मेरे लिए परेशानी अगर है तो वो ये है कि मेरे ऊपर अब 3 बेटियों का बोझ आ गया है। एक बेटी विधवा हो गई, उसका खामन की डेथ हो गई, उसका भी एज भी मेरे ऊपर है। एक उसकी एक बेटी है और उस बेटी की भी उम्र जो है मेरी जिस शादी की है सिर्फ 26 साल है, और भी जवान बेटी है।